हाय फ्रेंड्स, द ट्रूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। प्लीज़ मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ उस समय आप कॉपी और पेन लेकर के ही बैठें, तभी इस वीडियो को अच्छे से आप समझ पाएंगे। जो जो बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज हम लोग इस टॉपिक में अगला टाइप डिस्कस करेंगे, जिसमें कि कई तरह के क्वेश्चन, अगर आपने इसके पहले कभी एलसीएम और एचसीएफ किया होगा तो कई तरह के क्वेश्चंस आपने सुने होंगे। रिमाइंडर के क्वेश्चंस, और कल मैंने शायद लास्ट क्लास में थोड़ा सा बताया भी था कि मैं कल क्या डिस्कस करने वाला हूँ। रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल बचता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। रिमाइंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी अगर मैं बात करूँ तो रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस में दो तीन तरह के क्वेश्चंस होते हैं। क्या कहीं पर भी कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन मिल रहे होंगे हमें। और कहीं पर जब डिवाइड किया जा रहा होगा तो सेम रिमाइंडर बच रहा होगा, समान शेषफल बच रहा होगा। सभी में डिवाइड करने पर, प्रत्येक को डिवाइड करने पर समान शेषफल बच रहा होगा, ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे। और तीसरे प्रकार के ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि जब हम नंबर्स को डिवाइड कर रहे होंगे तो डिफरेंट रिमाइंडर्स बच रहे होंगे, अलग अलग शेषफल बच रहे होंगे। आई होप आपको बात समझ आएगी, और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे तो आप चीज़ों को समझते जाएंगे। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, तो फिर से क्वेश्चन नोट करेंगे। पहला प्लीज क्वेश्चन है, लिखेगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 77, 147, 252 को पूर्णतया विभाजित कर दें। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 77, 147, 252 को पूर्णतः विभाजित कर दे। मतलब पूरा पूरा विभाजित कर दे, मतलब कोई भी शेषफल ना बचे, नो रिमाइंडर के केस है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी, इसका मतलब आप ये समझ ही गए होंगे कि हमें क्या यहाँ पर डिस्कस करना है। HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मासा के बारे में हमें यहाँ पर मासा हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है। अब मासा निकालने के कई तरीके मैंने आपको बताए थे। एक भाग विधि वाला तरीका बताया था, और दूसरा तरीका हमने ऐसे भी करके बताया था क्या, कि अगर आप भाग विधि से नहीं जाना चाहते, भाग विधि से नहीं करना चाहते, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। क्या हम लोग इसी तरह से जाएंगे गुणनखंड वाले मेथड से ही, जैसे कि हम लोग करते हैं एलसीएम जैसे निकालते हैं, उस तरह से भी किया जा सकता है। एलसीएम जब हम निकाल रहे होते हैं तो हम क्या देख रहे होते हैं, केवल अभाज्य संख्या से हम भाग दे रहे होते हैं। और ऐसा होता है कि कई बार अब उस अभाज्य संख्या से तीनों में भाग जा रहा होता है, पर कई बार ऐसा भी होगा कि एक संख्या या दो संख्या में भी भाग जाता है तो भी हम भाग देते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरीके से एचसीएफ निकालना है तो केवल हम वही संख्या उठाएंगे, केवल हम वही संख्या लेंगे जो कि इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर रही होगी। ये आपको एक नया तरीका लग रहा होगा, तो ध्यान देना प्लीज, क्या कह रहा हूं मैं। एचसीएफ निकालने का क्या तरीका, हम कोई भी एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो कि इन तीनों को काट रहा हो, उससे केवल हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो हमने देखा कि अगर हम बात करें तो ये 2, 4, 6, जैसे कि 77 की बात करें, 147, तो ये तो इनसे 2, 4, 6, मतलब कुल मिलाकर के ऐसा नहीं कि ये तो 2 से डिविजिबल है लेकिन ये दोनों नहीं है, तो तीनों नंबर तो 2 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे हम लोग 3 से चेक करेंगे, तो 7, 7, 14, अगर इनके अंकों का योग आपको पता है, डिविजिबिलिटी में नहीं पता तो बताया भी जाएगा कि अगर इनके अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी, तो ये भी नहीं डिविजिबल है। 4 जब सम संख्या से 2 से नहीं है तो 4 से भी नहीं होगा। 5 से 0 और 5 नहीं इकाई के अंक में, तो 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 6 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, तो 6 से भी नहीं होगा। 7 से देखेंगे तो हमें समझ आ रहा है कि नहीं, ये संख्या 7 से डिवाइड जो है, क्योंकि ये डिवाइड होगा और ये डिवाइड होगा, और अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका 7 त्रिक 21 और 7 छंग 42, 7 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हम 7 ले लेंगे। ठीक है। देखना एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं कि हम यहाँ पर एलसीएम निकाल नहीं रहे हैं। एलसीएम निकालते हैं तो हम एलसीएम के लिए हम 2 से भी डिवाइड कर देते, क्योंकि एक नंबर तो कम से कम हमारा 2 से डिवाइड हो रहा था ना, तो हम 2 से डिवाइड कर देते। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम एचसीएफ, भाई एचसीएफ क्या होता है, वो जो तीनों नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। 3 नंबर है तो 2 है तो 2 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो हम ऐसा नंबर लेंगे जो तीनों को डिवाइड कर रहा होगा। आई होप अब मेरी बात आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। देखेंगे इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 11 आएगा,
और इससे जब आगे करेंगे तो ये 7 2 जा 14 और 7 1 जा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 7 3 जा 21, और ये कितना आ जाएगा 7 6 जा 42 हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे कौन सा ऐसा नंबर है जो कि इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा होगा। क्या आपको यहाँ पर समझ आ रहा है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो कि इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा होगा। अब यहाँ पर देखें कि जब ये कोई भी नंबर से अब कोई मतलब तीनों जो है किसी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो बस एक ही नंबर हमें ऐसा मिला जो कि तीनों संख्याओं को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसलिए हमारा इसका HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, HCF क्या हो जाएगा 7। यही हमारा आंसर होगा। अब चाहते तो हम इसे भाग विधि से कर लेते, क्या 77 से हम पहले 147 को भाग देते, फिर देखते किससे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, फिर हम उससे 252 को, ये सब पहली क्लास में आपको बताया गया। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप ऐसे करेंगे कुछ क्वेश्चन को, देखें तरीके सारे आने चाहिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो HCF आपने डायरेक्टली बता दिया, या और कुछ आप सोच पाते तो और भी बेहतर तरीके से किया जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 261, जो 261, 933, 933, 933 एंड 1381 और 1381 को विभाजित करने पर तीनों ही स्थिति में 5 शेषफल दे। यानी कि एक बार हम फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 261, 261, 933 तथा 1381 को विभाजित करने पर तीनों ही स्थिति में 5 शेषफल दें, तीनों ही स्थिति में 5 शेषफल दें। अब यहाँ पर देखिएगा, आपने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। अगर आप ईमानदारी से वीडियो देख रहे हैं और ईमानदारी से अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति जो है अगर इच्छा रखते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के, तो वाकई में आप मेरी एक एक बात को फॉलो कर रहे होंगे। प्लीज़ यहाँ पर देखेंगे, अब सॉल्यूशन समझेंगे इस तरह क्वेश्चन को। यहाँ पर एक लैंग्वेज समझेंगे कि कर तीनों ही स्थिति में 5 शेषफल बचे, तो तीनों स्थिति में 5 शेषफल बचे, मतलब ये कंडीशन कौन सी आएगी, सेम रिमाइंडर की, मतलब शेषफल क्या बच रहा होगा, समान बच रहा होगा। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे कैसे वो तो देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ सबसे जरूरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे कि हम ऐसा करते क्यों, क्योंकि रटने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि रटने से चीज़ें हम लोग एग्जाम में भूल जाएंगे, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है एग्जाम में। ठीक है, तो क्या अब टू मतलब एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो कि जिससे कि अगर हम इसमें भाग दें तो 5 शेषफल बचना चाहिए, और इसमें भाग दें तो भी 5 शेषफल बचना चाहिए, और इसमें भाग दें तो भी 5 शेषफल बचना चाहिए। अच्छा बताइएगा मुझे कि मासा क्या होता है। मासा वह संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को या जिनका कि वह मासा है उनको कंप्लीटली पूरा पूरा विभाजित कर दे। लेकिन अगर हमें बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए तो अगर हम इसमें भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर इस संख्या में किसी संख्या से भाग देने पर 5 शेषफल बच रहा है, तो ये जो 5 शेषफल बच रहा है ना, अगर मैं इस 5 को इससे हटा दूं तो जो भी हमें नंबर मिलेगा, कितना मिलेगा 2 5 6, जो भी हमें नंबर मिलेगा यह नंबर क्या कंप्लीटली डिविजिबल होगा, क्या पूरी तरह विभाजित होगा उस संख्या से। हाँ बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इस संख्या में भाग दे रहे थे उस संख्या से तो 5 शेषफल बच रहा था, उस 5 को हमने हटा दिया तो जो बचा नंबर वो तो अब तो पूरी पूरी तरह विभाजित होगा ना। आई होप ये बात समझ गए होंगे। सेम रिमाइंडर के केस में जब HCF पूछे तो हम लोग क्या करते हैं, आई होप बात क्लियर होगी। इसी तरह इसमें भी 5 शेषफल बचेगा, तो इसको भी 5 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर क्या 9, यानी 928 वह संख्या होगी जो कि क्या होगी, कंप्लीटली डिविजिबल होगी। आई होप बात क्लियर होगी। इसके बाद अगर हम इसमें भी, क्योंकि इसमें भी 5 शेषफल बच रहे थे, इसमें भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जब हम लोग इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 11 में 5 6, और यहाँ पर कितना 7, और ये क्या 13, यानी 1376, तो 1376 ये वो नंबर्स होंगे जो कि क्या उस संख्या से, उस बड़ी से बड़ी संख्या से, ये 256, 928 और 1376 क्या हो रहे होंगे, कंप्लीटली डिविजिबल हो रहे होंगे, पूरी पूरी तरह इसमें इनमें भाग जा रहा होगा। ठीक है, तो अब हम इनका क्या कर लेंगे, HCF निकाल लेंगे।
और HCF निकालने का क्या तरीका है, मैंने आपको बताया कि एक तो तरीका वही है कि आप क्या करें, इनके गुणनखंड कर लें। एक तरीका ये है कि आप क्या करें कि इनको भाग दे करके देख लें। 256 में 928 का 928 में भाग दे देंगे 256 का, फिर जिससे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा उसको फिर 1376। ये बात आप खूब अच्छे समझ गए। नहीं तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप क्या करें यहाँ पर कि हम लोग एलसीएम वाले मेथड से ही जाएंगे, लेकिन हम केवल और केवल ऐसे नंबर से भाग देंगे जो कि तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा होगा। तो हमने देखा कि डिविजिबिलिटी अगर आपको 2 की पता है तो इकाई का अंक अगर सम है, इकाई का अंक अगर जो है इवन नंबर है, अगर इकाई का अंक इवन नंबर है, यूनिट डिजिट इवन नंबर है, तो क्या होगा, वो 2 से डिविजिबल होगा। लेकिन हमें 4 की भी डिविजिबिलिटी पता है क्या, कि अगर अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल है तो पूरा पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। हमने देखा 56 4 से डिविजिबल है, 28 भी, 76 भी। तो इसे हम लोग किससे डिवाइड कर दें, 4 से। तो ये कितना आ जाएगा, 4 6 24 और 4 चौको कितना 16। इसे जब डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 3 12 और 4 दूना 8। जब इसे डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 और एक बचेगा, 4 चौको 16 और 4 चौको 16। इसके बाद फिर से देखेंगे कि क्या ये नंबर जो है वो किसी संख्या से कंप्लीटली डिविजिबल है। फिर से चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 64 4 से डिविजिबल है, 32 4 से डिविजिबल 44। तो ये संख्याएं भी पूरी तरह 4 से डिविजिबल होंगी। तो हम लोग एक बार क्या करेंगे, फिर से 4 से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 और 4 छम 24, और ये आ जाएगा 4 पंचे 20 और 4 अटे 32, और यहाँ पर ये आ जाएगा 4 अटे 32 और ये हो जाएगा 4 छम 24 86। इसके बाद फिर से देखेंगे क्या अभी भी कोई एक ऐसा नंबर है क्या जो कि इन तीनों संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो हमने क्या देखा, 4 से ये तो डिवाइड होगा लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा, तो फिर हम 4 से नहीं देंगे। लेकिन इतना पता है इकाई का अंक अगर हमारा क्या है, इवन है, तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, इसे 2 से अभी डिवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग इसे 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा कितना 18 एंड 2 9 18 हो जाएगा। देखना इसमें टेबल पढ़ने में अब कभी मैं वैसे पढ़ दूंगा, टेबल पढ़ दूंगे, आप पहाड़े पढ़ देंगे, इससे मतलब नहीं रखना है आपको, आपको अपने अकॉर्डिंग चलना। और 2 से अगर डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। अब फिर से हम देखेंगे क्या 8 29 एंड 43 क्या किसी और नंबर से डिविजिबल हैं। तो आप देखेंगे कि 8 29 और 43, देखना ये मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर हम जो भी जब HCF निकाल रहे हैं तो तीनों के तीनों नंबर डिविजिबल होने चाहिए उस संख्या से। आई होप बात क्लियर हो रही है आपको। तो अब हमने क्या देखा कि यही केवल ऐसे फैक्टर्स हमें मिले जो कि इन संख्याओं को कंप्लीटली डिविजिबल कर रहे थे, कंप्लीटली डिवाइड कर रहे थे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF क्या 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 32। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यही बड़ा से बड़ा नंबर होगा जो कि इनको डिवाइड करने पर क्या देगा, प्रत्येक स्थिति में क्या करेगा 5 शेषफल देगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने क्या किया, मैं एक बार फिर से रिपीट करूं कि आपको क्या करना है, ये नंबर अगर उस संख्या से भाग देंगे HCF से तो ये 5 शेषफल देगा। तो हम क्या करें, 5 सब्ट्रैक्ट कर दें। क्यों कर रहे हैं 5 सब्ट्रैक्ट, क्योंकि अब जो नंबर बचेगा वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और जब कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो हम उसका HCF निकाल पाएंगे, क्योंकि HCF हमारे यही तो बताता है ना क्या कि HCF उन संख्याओं का HCF जो होता है, किन्हीं संख्याओं का जो HCF होता है वो उन संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन आप रटेंगे नहीं, समझेंगे कि हम यहाँ पर कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज, लिखेंगे प्लीज क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2300 2300 2300 और 3500 को 2300 और 3500 को किस महत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि क्रमशः 32 और 56 शेष रहे। 2300 और 3500 को किस महत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि क्रमशः 32 और 56 शेष रहे। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या 2300 एंड 3500 को कह रहे किस महत्तम संख्या से विभाजित किया जाए, किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित किया जाए कि क्रमशः 32 और 56 शेष रहे। क्या क्रमशः 32 और 56 शेष रहे। आप मुझे बताइएगा कि आपको बताना है यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या। जब हमें यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है उससे हम जब इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो 32 शेष बचेगा।
तो 32 शेष बचेगा और यहाँ पर 56 शेष बचेगा। तो अगर हम इसमें से 32 घटा दें तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, उस वो नंबर वह होगा जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अगर वो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तो उसका हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, HCF फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर 56 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखना, अगर हम 2300 में 32 सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो देखना करिए, तो 10 में 2 तो कितना आएगा यहाँ पर 8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, एंड यहाँ पर क्या 2। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में 6 4, एंड 9 में 5 4, एंड ये क्या 3 5। तो ये दो नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे 2268 और क्या 3544, ये दोनों ऐसे नंबर्स होंगे जो कि क्या होंगे, उस संख्या से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इनका HCF निकाल लेंगे। अब देखना, ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पर पुट करने का जो रीजन था वो क्या था, देखना मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक चीज को लेकर के नहीं चलना है, क्या कि हमें एक तरीके से क्वेश्चन करना आता है, बस हम ऐसे ही करेंगे, नहीं तो हम भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इस चक्कर में नहीं पढ़ना है। अगर आपको वाकई में अच्छे से मैथ सीखना है और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जैसे कि ये तरीका मैंने यहाँ पर बताया था, यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। कई बार क्या होता है, अब यहाँ पर भी हम उन चीज़ों को फॉलो करा सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। देखा, ऐसे भी हम HCF निकाल सकते हैं और इस तरह से भी हम HCF निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी और भी तरीके मैं बताऊंगा कैसे क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो देखना, आपके अपने अपने तरीके हैं। अब चाहते हो तो यहाँ पर भाग दे करके देखना, कोशिश ये करना कि जब भी ये नंबर नज़दीक नज़दीक हो, क्या हो नज़दीक, जैसे 256 था, 928 था, 23 था, थोड़ा बड़े थे, फिर भी इनको भाग विधि से भी करते तो इतनी कोई भी कठिनाई होने वाली नहीं थी। अब देखना, इनका HCF मैं इसको पहले भाग विधि से बता देता हूँ, या और कुछ होता है तो वैसे भी बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो देखना, आप क्या करेंगे, 2 2 6 8 से किसको डिवाइड करेंगे, 3 5 4 4। अब हम इसको इस तरह से इसलिए डिवाइड करके देख रहे हैं क्योंकि एक बार भाग जाएगा और चीज़ें बड़े आसानी से आना स्टार्ट हो जाएंगी और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार भाग जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2 2 6 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 14 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, यहाँ पर 13 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 7, तो यहाँ पर 4 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा, और 3 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1। और जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 2, जानते हैं ना ये तरीका, क्या पहली क्लास में बता चुका हूँ कि अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो शेषफल है इससे पहले वाले भाजक को भाग देंगे, 2 2 6 8, इसको भाग देंगे, एक बार भाग जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ एक बार भाग जाएगा 1 2 7 6, सॉल्व करेंगे 8 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 में आपको 7 सब्ट्रैक्ट करना है 9 आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आएगा, 992। इससे हम लोग डिवाइड करेंगे क्या, 1 2 7 6 को डिवाइड करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर भी एक बार भाग जाएगा तो ये आ जाएगा 9 9 2, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में 2 4, एंड 17 में आपको क्या करना है 9 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, एंड 11 में आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, 9 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा कितना 2, एंड 284 से फिर हम लोग क्या कर रहे होंगे 992 को क्या कर रहे हैं डिवाइड करेंगे। अब देखेंगे कि क्या ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट मैं भी बगल में लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, अब देखेंगे कि क्या ये कम्प्लीटली डिविजिबल डिवाइड हो रहा है। तो देखेंगे 2 4 जा 8, लगभग में जा सकता है कि 4 बार में अगर देखा जाए तो 2 4 जा 8, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार एक बार करके देखेंगे, 3 टाइम्स डिवाइड करके देखेंगे। 3 4 जा 12, 2 1 कैरी हो जाएगा, 3 8 जा 24 एंड 1 25, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 कैरी हो जाएगा, 3 2 जा 6, और 6 2 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर कितना आएगा 0, 9 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, और 9 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 140, फिर हम लोग 140 से डिवाइड कर रहे होंगे क्या 284 को, तो 1 टाइम्स जाएगा, ये कितना आ जाएगा 140, एंड जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, 8 में 4 4, एंड ये क्या 140, सॉरी यहाँ पर
4 आएगा, 144। अब हम लोग क्या कर रहे होंगे, ये 144 से, यहाँ मैं ऊपर के दे रहा हूँ, 144 से किसको डिवाइड कर रहे होंगे, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, अब वही बच्चे सामने बैठे होते बता देते क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, 2 में 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 9 में 5 4, और 9 में 8 1। अब 140 से हम लोग डिवाइड कर रहे होंगे जब 284 को, तो 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम्स डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। यहाँ पर बचेगा क्या, 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 2, तो यहाँ पर 0। अब 2 से हम लोग डिवाइड कर रहे होंगे किसे, 140 को, 2 से डिवाइड कर 140 को, तो आपको पता है 2 से 140 डिवाइड हो जाएगा, तो इसका HCF क्या आने वाला है, 2 आने वाला। सॉरी फ्रेंड्स फॉर दैट, एक्चुअली क्या है, हम लोगों ने इसके पहले बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसके लिए सॉरी, मैं ये एडिट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं गलती छिपाना नहीं चाहता, जो भी गलती हुई है तो हुई है, ठीक है। वो जो गलती हुई थी वो क्या है कि हम लोगों ने जब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया था, हो सकता है आप लोगों ने ध्यान दे दिया हो, क्लास में अगर ऑफलाइन में होते तो बच्चे तुरंत बोल देते कि नहीं यहाँ सर ये गलती हो गई। फिर भी देखें, 10 में 6 गया तो यहाँ पर तो 4 आएगा, फिर 9 में 5 गया तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर तो 4 बचेगा ना, हमने 5 ले लिया था, ये गलती होगी। और फिर हमने ध्यान भी नहीं दी कि इतना बड़ा 35 में 56 घटा के रहे हैं, 35 से 44 कैसे आ जाएगा। फिर भी चलिए, सॉरी फॉर दैट। 34 44। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 2 2 6 8 से अगर हम लोग 3 4 4 4 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स जाएगा, 2 2 6 8, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, और इसके बाद यहाँ पर कितना आएगा 1, और यहाँ पर 1। इससे हम लोग डिवाइड करेंगे क्या, 2 2 6 8 को, ये क्या 1 टाइम्स से डिवाइड होगा, 1 1 7 6, 8 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, और 16 में 7 तो यहाँ पर 9 आएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें कि 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 0, और इसके बाद यहाँ पर कितना 1092। इससे हम लोग डिवाइड करेंगे 1176 को, 1 टाइम्स डिवाइड होगा 1092, यहाँ पर 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, एंड 17 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आएगा, ये 0 हो जाएगा एंड ये 0 हो जाएगा, यानी कि 84 से हम लोग डिवाइड कर रहे होंगे 1092 को डिवाइड कर रहे होंगे, ये हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 84 8, और 1 टाइम्स जाएगा पहले 84, देन यहाँ पर कितना है 9 में 4 5, एंड देन 10 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, कितना 25 हो जाएगा, ऊपर से कितना आ जाएगा 2। अब 8 से डिवाइड 8 3 24, लगभग 3 बार में जाएगा, तो 3 3 चौको 12, 2 हासिल आए, और 3 24 1 25, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आई होप बात समझ आ गई होगी आपको, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो HCF आने वाला है वो बड़ी से बड़ी संख्या, तो आंसर क्या आने वाला 84। इसे ऐसे भी किया जा सकता था, अगर आप चाहते कि हम इसे एलसीएम वाले मेथड से ही कर लेते तो क्या कर रहे होते, ध्यान देना, 2 2 6 8 एंड यहाँ पर क्या 3 4 4 4। हम लोगों ने क्या बताया, HCF वाले मेथड से जब कर रहे होते हैं तो हम लोग ऐसे नंबर को ध्यान दे रहे होते हैं जिससे कि इस नंबर को हम क्या कर सकें, कम्प्लीटली इन दोनों नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकें। ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी इससे, तो पहले तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 पंचे 20, और 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 अट्ठे 32, 4 छंग 24, 4 एकम 4। इसके बाद देखें किससे डिविजिबल है, तो हमने देखा 2 से तो है नहीं, 3 से, तो कैसे देखते हैं इनके अंकों का योग करके, तो 6 5 11 7 18, 3 से हो जाएगा, तो 3 से, क्योंकि ये भी 8 6 14 15 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हाँ 3 8 जा एंड 3 9 जा, और इसके बाद 3 2 जा 6 एंड 3 8 जा एंड 3 7 जा। देन इसके बाद हम देखें क्या और कोई नंबर ऐसा है जो कि इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, तो हमने देखा 2 से तो होगा नहीं, 3 से, 8 1 9 9 18, 8 2 10, ये नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से 0 और 5 नहीं, 5 से भी नहीं होगा, 6 से 2 और 3 से नहीं, तो 6 से भी नहीं होगा, 7 से देखें तो 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, 7 चौका हाँ 7 से हो जाएगा, यहाँ पर क्या 7 दूनी 14 और 7 सत्ते क्या बेटा 49, और 7 चौको 28, 7 एकम 7। क्या आप 27 और 41 किसी नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे, दोनों नंबर से, किसी नंबर से, मतलब ये दोनों तो नहीं होंगे, यानी कि हमें जो कॉमन फैक्टर्स मिले वो क्या मिले 4 3 और 7, तो यही हमारा क्या हो जाएगा HCF। तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे 4 × 3 × क्या 7, तो ये कितना आ जाएगा
4 3 12 7 84, तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। तो ये इसलिए मैंने बता दिया कि ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं, रट के नहीं रखना है किसी भी एक चीज़ को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे प्लीज। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे